इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, दरअसल ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वो जगह है जिसको लेकर के यहाँ से, इस जगह से 1400 किलोमीटर दूर यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के संसद में इस जगह की बात ज़बरदस्त तरीके से उठाई गई। जी हाँ, हम मौजूद हैं एएमयू कैंपस किशनगंज में और किशनगंज के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से कल राज्यसभा के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाया है वो काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ कई सारे लोग, यहाँ के लोग, किशनगंज के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे समझना चाहेंगे। लेकिन मुख्तसर में हम आपको बताते चलें कि ये वो एएमयू किशनगंज है जो आज भी बीच मझधार में है और यहाँ की अवाम, किशनगंज के लोग इस उम्मीद में हैं, इस आस में हैं कि कभी ना कभी किशनगंज सेंटर बनेगा, यहाँ के बच्चे फलेंगे फूलेंगे, तालीम से आरास्ता होंगे, क्योंकि तालीम हम सब की ज़रूरत है और हम सब की बुनियादी मसाइल को हल करने का एकमात्र विकल्प है, एकमात्र साधन है। साथियों, आपको बताते चलें कि यूपीए 2 में, यानी सोनिया गांधी की जो यूपीए 2 की हम बात कर रहे हैं, 136 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी कांग्रेस की तरफ से। 2014 के बाद सरकार आई मोदी जी की और मोदी जी की सरकार में मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की मेहनतों से इस एएमयू कैंपस को 10 करोड़ रुपए दिए गए। जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ और यहाँ पर जो पूरी की पूरी टीम आई, पूरी की पूरी फैकल्टीज आई, तो ये 10 करोड़ रुपए दरअसल वहीं पर इन्वेस्ट किए गए। लेकिन आज एएमयू के पास फूटी कौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे कोर्सेज बंद हो चुके हैं। यहाँ बीएड का कोर्स बंद हो चुका है, एमबीए का कोर्स बंद हो चुका है। आप सबों को पता है कि किशनगंज का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ के लोग आस लगाए हुए हैं सरकार से और लगातार विपक्ष, खासकर कांग्रेस की तरफ से, न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, चाहे डॉक्टर जावेद साहब हों, चाहे इमरान साहब हो, चाहे दिगर लीडरान हो, गाहे बगाहे एएमयू कैंपस को लेकर के आवाज़ें बुलंद करते रहे, लेकिन ढाक के तीन पात मसला हल नहीं हुआ है। आइए यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं कि दरअसल वो इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं और सरकार तक क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा नाम मंजूर आलम है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पर एएमयू शाखा के लिए फंड को रिलीज किया जाए। यहाँ पर अगर एएमयू शाखा बन जाता है तो डेवलपमेंट होगा, बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा। ये बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए। अगर सरकार यहाँ पर फंड नहीं दे रहे हैं, फंड को रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एएमयू गेट के सामने में अपना धरना स्थल लगाएंगे। अगला मरतबा भी लगाए थे, इस मरतबा भी धरना लगाएंगे कि सरकार एएमयू के लिए फंड को रिलीज करे जल्द से जल्द। लोग कहते हैं एएमयू एएमयू एएमयू। जानते हैं अपने किशनगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू, एक शब्द आ जाता है बीच में मुस्लिम, और अपनी हालत तो ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि नींद न माने टूटी खाट और प्यास न माने धोबी घाट। भाई, पढ़ाई हो, हमारे बच्चे पढ़ें। क्या संतोष का बच्चा अगर एएमयू में पढ़ने जाएगा तो कोई निहाल साहब प्रोफेसर आकर के मना कर देंगे कि नहीं, ये कॉलेज में आप नहीं पढ़ सकते? जब वो नहीं मना कर सकते तो संतोष के बच्चा के लिए तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो उस हिसाब से जब तक सारे हिंदू मुस्लिम यहाँ के स्थानीय लोग खुद मुतमईन नहीं होंगे कि हमें मिलजुल कर एक इदारा कायम करना है जहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तब तक ये इदारा नहीं बनेगा। ये जो मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का, ये हमारी वजूद का मसला है। ये हमारी, इसमें एक हमारी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तब से इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच के लिए जद्दोजहद आंदोलन करते आ रहा हूँ। इसलिए सिर्फ इस मुद्दे को मरने नहीं देना है, इसलिए मैं एक बार फिर आया हूँ कि किशनगंज और सीमांचल के नौजवान साथियों और हमारे आने वाले नस्लों की जो बेहतर मुस्तकबिल का निर्माण अगर करना है तो यकीनन उनको तालीम से आरास्ता करना होगा। और ये किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच अगर यहाँ यकीनन कायम हो जाती है तो किशनगंज सहित पूरे सीमांचल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। रास्ते का रोरा हमारे स्थानीय नेतागण हैं जिनको इस मुस्लिम शब्द से समस्या है। आप देखेंगे जो मुकदमा करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। यहाँ के अवाम को चाहिए
कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चाहिए, जो 2012 में तकरीबन एक आंदोलन हुआ था, फिर वही एक आंदोलन की ज़रूरत है। तभी ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, जो शायद शिक्षा विरोधी सरकार कह सकते हैं इसको, यकीनन देश के हालात तो इन्होंने बुरा कर ही दिया, लेकिन जहाँ शिक्षा हासिल करके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर, अपनी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ने का जगह देना, राजनीति का अखाड़ा क्यों बनवा रहे हैं सारे लोग? किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब के संघर्ष को किस तरीके से देखते हैं किशनगंज को लेकर? देखिए, किशनगंज में बहुत सारे नेता अभी भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब की लड़ाई में आपको महात्मा गांधी के आंदोलन की झलक दिखाई देगी। एक अहिंसात्मक लड़ाई, बिल्कुल पीसफुल, शांतिपूर्वक वातावरण में वो अपनी बात हमेशा सरकार के सामने रख रहे हैं कि भाई हमें एएमयू की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए एक इदारे की ज़रूरत है। उसके लिए शुरू से मांग रखते आए हैं। एज ए सांसद वो वर्तमान सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उनके तमाम नेताओं से मिलकर वो गुहार लगाते हैं। वो प्रत्येक मिनिस्टर से मिलते हैं, सब जगह जाकर के वो वहाँ झोली फैलाते हैं कि भाई किशनगंज को एएमयू दे दो, पढ़ने का इदारा दे दो। लेकिन इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया है सारे लोगों ने। सभी को फायदे चाहिए, सभी को इसी बहाने नेता बनना। भाई नेता बनिए ना, समस्या नहीं है, कम से कम एएमयू पर जो ये केस दर्ज हुआ है उसके लिए कोई पैरवी कार तो खड़ा हो जाइए, कोई तो आगे बढ़िए। झूठ मूठ का कोई नौटंकी कर रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मैं अभी वर्तमान में जो हमारे किशनगंज के माननीय एमएलसी, वो सह मंत्री, वो सह प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, यकीनन ये किशनगंज के लिए गौरव की बात है कि वो मंत्री भी बने, उनको पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी का बनाया गया। अगर आपकी सरकार है, आप बिहार में भी आपकी सरकार है और सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, आप किशनगंज सीमांचल से लगातार एमएलसी जीतते जा रहे हैं, आपसे मेरी गुहार है। मैं पूरे किशनगंज के आने वाले नस्लों की नुमाइंदगी करते हुए माननीय दिलीप कुमार जायसवाल जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप अगर चाह लीजिएगा, क्योंकि अभी आप मंत्री भी हैं बिहार सरकार में और केंद्र सरकार में आप ही की सरकार है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़ंड के लिए, इनकी वजूद के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और फ़ंड दिलाइए। किशनगंज के लोग हमेशा आपको अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, आप हमेशा यहाँ से जीतते जा रहे हैं एमएलसी, और इससे ज़्यादा किशनगंज के लोगों का आप कर्ज क्या अदा कीजिएगा। अगर किशनगंज के सीमांत के लोगों का अगर यकीनन आप कर्ज अदा करना चाहते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच बनवा दीजिए। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे आपका।